अस्सलामुअलैकुम। तमाम दोस्तों को नकवी पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी, आज की वीडियो में बात करेंगे पोल्ट्री के इकसाम के मतलब, क्योंकि अक्सर भाई जो रब्ता करते हैं, जो पोल्ट्री का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, जब वो रब्ता करते हैं तो पहला सवाल उनका यही होता है, उनको बेसिक इसी चीज़ का आइडिया नहीं होता कि पोल्ट्री में कितनी इकसाम है। और हर इकसाम का जो है यूज़ मुख्तलिफ है, हर किस्म का यूज़ मुख्तलिफ है। किसी का गोश्त के हवाले से है, किसी का अंडे के हवाले से है। वो हर एक चीज़ को मिक्स कर देते हैं। वो समझते हैं कि जो लेयर है उसको गोश्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हर तरह की मुर्गी है वो आपको अंडा देगी, आप उसका अंडा सेल करेंगे। तो इस तरह नहीं होता। तो कोशिश करेंगे आज की वीडियो में मुकम्मल इकसाम जो है वो आपको एक्सप्लेन करें, ताकि कम से कम जो हमारे देखने वाले हैं उनको ये चीज़ क्लियर हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, मेन इसकी 3 बेसिक इकसाम है। सबसे पहले ब्रायलर आ जाती है। ब्रायलर जो गोश्त के लिए आपकी इस्तेमाल होती है बेसिकली। उसके बाद फिर लेयर ब्रीड आ जाती है। लेयर में काफ़ी इकसाम है। ब्रायलर में इतनी ख़ास इकसाम नहीं है। कंपनीज़ मुख्तलिफ होती हैं और उनके पास मुख्तलिफ जो बाहर से इम्पोर्ट करके चूज़ा आता है उसके नाम मुख्तलिफ होते हैं। कोई कॉब 500 होता है, कोई मुख्तलिफ इस तरह के 3-4 कैटेगरी हैं। लेकिन बेसिक उनका यूज़ जो है वो गोश्त के लिए होता है। ठीक है, इतना कोई फ़र्क नहीं है। और इसमें कलर की बात कर लें तो पाकिस्तान में जो नॉर्मली यूज़ होता है वो वाइट कलर में यूज़ होती है। वैसे बाहर की कंट्रीज़ में इसमें रेड कलर की भी ब्रायलर होती है, जिसकी जो खाल है वो रेड कलर की होती है, या जिसे आप डार्क ब्राउन कह सकते हैं, वो उस कलर की होती है, वो भी यूज़ होती है। लेकिन पाकिस्तान में बेसिकली जो है वो वाइट खाल वाली या परों वाली कह लें कि मुर्गी ब्रायलर इस्तेमाल होती है गोश्त के लिए, जो आपको नॉर्मली दुकानों पर वगैरह पे नज़र आती है सेल होती हुई। ठीक है, ब्रायलर का मकसद है गोश्त के हवाले से। उसके बाद आती है लेयर दूसरे नंबर पे। लेयर से मुराद है अंडे वाली मुर्गी जो आपको अंडा देती है। अब इसमें 2-3 इकसाम है। ठीक है, एक वाइट है, जो वाइट अंडा देती है, वो मुर्गी ख़ुद भी ज़ाती तौर पे वाइट ही होती है। उसका अंडा जो है वो आपको नॉर्मली दुकानों वगैरह पे जो सेल होता हुआ नज़र आता है, इसको फार्मी अंडा कहते हैं, शैवर अंडा कहते हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ नाम है। वाइट अंडा जो बेसिकली आपकी दुकानों पे यूज़ होता है, कमर्शियल आइटम है ये अगर किसी के पास है तो उसको सेल करने में मुश्किल नहीं होगी। अलबत्ता उसने अपने प्रॉफिट मार्जिन का ख्याल ज़रूर रखना होगा, लेकिन सेल में मुश्किल कोई नहीं होती। किसी भी बंदे को पता चले कि आपके पास वाइट अंडा पड़ा है, वो उसी टाइम आपके पास खुद आएगा, फार्म पे आके आपसे उठा लेगा। ठीक है, जो बहस होती है या जो कोई मसला आता है वो रेट में आता है, वो बहरहाल आपने उस बंदे के साथ तय कर लेनी होती है। और उसके बाद वाइट अंडे के बाद फिर देसी कैटेगरी आ जाती है। देसी में 2-3 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान में नॉर्मली चलती थी वो गोल्डन मिस्री होती थी, जो कि तकरीबन 150-180 अंडा साल का देती थी। ठीक है, छोटे साइज़ का उसका अंडा होता है और लाइट ब्राउन कलर का होता है। पहले पाकिस्तान में वो चल रही थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब इस पर वर्किंग होना स्टार्ट हुई, लोगों ने इस पर वर्किंग की कि देसी अंडे की प्रोडक्शन को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉब आई और RIR वगैरह, और इस तरह की 1-2 नस्लें और आई। उनको लोगों ने घरों में 2-2 4-4 रख के उनकी ब्रीडिंग करवा के उसको एज बिज़नेस के तौर पे लेना शुरू कर दिया, क्योंकि असल में जो उसका मकसद था वो अंडा था कि अंडा लिया जाए, उसका सेल किया जाए। किसी बंदे ने थोड़ी मिकदार में रखनी है, वो घर में रखे, अपने इस्तेमाल में वो यूज़ करे। ठीक है, उसको बचत होगी, सारी बात है। बाहर से परचेज़ करने के बजाय घर के यूज़ करेगा तो उसको बचत होगी। घर का जो भी वेस्ट है किसी ने रखनी है थोड़ी बहुत, उसको डाले तो वो उसी पे पलती रहेगी। कोई इजाफी उसकी खुराक का कोई किसी किस्म का खर्चा नहीं है। तो बहरहाल वो उसकी वजह से मुकम्मल फार्मिंग लेवल पे नहीं जा सकी। कुछ जगहों पे गई भी है, लेकिन प्रॉपर उसको एज आ इंडस्ट्री के तौर पे आप कह लें कि नहीं लेके चला जा सका। एस्ट्रोलॉब आई, RIR आई, इनकी तकरीबन जो सालाना एक रेशियो है 250 अंडा सालाना ये देती हैं। इसमें भी फिर लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बातें बताई जी। 400 अंडा देती है, 360 देती है, 450 अंडा देती है साल का, दिन में 2-2 अंडे देती है। तो इस तरह की लोगों ने कहानी बनानी शुरू की। इसी वजह से इसकी फ्लॉप होने की एक रीज़न ये भी है। तो एस्ट्रोलॉब RIR के आने के बाद फिर जो उसके बाद ब्रीड आई, लोगों ने मज़ीद इस पर वर्किंग की कि यार वाइट लेयर के जो सफ़ेद मुर्गी वाइट अंडा देती है उसके मुकाबले की प्रोडक्शन को पाकिस्तान में लेके आया जाए। तो उसके लिए फिर लोमन ब्राउन ब्रीड बाहर से मंगवाई गई। उस पर वर्किंग हुई, माशाल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। लोगों के पास 320 अंडा सालाना देने वाली ब्रीड, और देसी अंडे में, ब्राउन अंडे में दुनिया की सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली नस्ल है। ठीक है, 320 अंडा साल का देती है। या आप गूगल पर सर्च कर लें, ये मेरे से या किसी और के कहने से आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे सर्च करें, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। मुकम्मल एनालिटिक्स मिल जाएंगे कि आप किस एनवायरनमेंट में किस तरह रखें तो क्या आप इसकी प्रोडक्शन है, और आप पीक तक इसको किस तरह टच कर सकते हैं। लोन ब्राउन ब्रीड माशाल्लाह अभी भी चल रही है पाकिस्तान में, बड़ी कामयाबी से चल रही है। 320 अंडा साल का देसी अंडा देती है। जब से लोमन ब्राउन आई है, गोल्डन मिस्री के, एस्ट्रोलॉब के, RIR के फार्मर्स ने अपनी वो पुरानी जो रवायती ब्रीड्स थी उनको छोड़ के इस पर वर्किंग माशाल्लाह स्टार्ट कर दी है। और अभी जो स्क्रीन पे आपके सामने ये माशाल्लाह लोमन ब्राउन ब्रीड ही आपको नज़र आ रही है। इसमें ऑटो सेक्सिंग भी होती है, कुछ और क्वालिटीज़ भी इसमें है। ऑटो सेक्सिंग से मुराद ये है कि एक दिन के चूज़े में मेल और फीमेल वाज़े हो जाता है। ये भी आपकी स्क्रीन पे मेल थे वाइट कलर के, इसी तरह जो पहले आप देख रहे थे वो फीमेल्स हैं ब्राउन कलर की। ठीक है, मेल फीमेल वाज़े हो जाता है। तो ये इसमें बड़ी सहूलत है फार्मर के लिए, क्योंकि खाली ज़्यादातर लोग तो फीमेल ही लेना चाहते हैं, क्योंकि अंडे का इसका मकसद है बिज़नेस का। तो
फिर ये पाकिस्तान में ही माशाल्लाह बड़े इसके अच्छे तरीके से काम चल रहा है और फार्मर्स बड़े अच्छी तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। तीसरी कैटेगरी जो आ जाती है जी वो फैंसी बर्ड्स की है, फैंसी मुर्गियों की, फैंसी चिकन्स। बाहर के मुल्क में इसको ये एक इंडस्ट्री का दर्जा रखती है। इसको बाहर के मुल्कों में ज़्यादातर बैक यार्ड पोल्ट्री के नाम से जो है जाना जाता है। हुकूमती लेवल पे इसके कुछ मुकाबले उधर होते हैं, बर्ड्स की खूबसूरती जिसमें दिखाई जाती है, और उसके बाद हुकूमत अपने पास से लोगों को एक जो है प्राइस होता है, एक इनाम होता है, वो देती है जिसके बर्ड ज़्यादा खूबसूरत हो, और एक हेल्दी एक्टिविटी के तौर पे इसको लिया जाता है। घर की ज़रूरत भी आपकी वो पूरी करेगी, एक खूबसूरती भी है, और घर के अगर आपका लॉन है या कोई इस तरह की चीज़ है, कोई आपका फार्म है, तो चलती फिरती भी चीज़ अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। अंडे भी ज़ाहिर बात है, मुर्गी है तो अंडे तो उसने देने ही हैं, वो अंडे आपके यूज़ में भी आ जाते हैं। आप उसको हैच करवा के आगे एक मुर्गी से 5 मुर्गियाँ 10 मुर्गियाँ भी कर सकते हैं, चूज़े निकलवाएं, उनको बड़ा करें, उसको आगे मज़ीद बढ़ा लें अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप संभाल सकते हैं। इसको बैकयार्ड पोल्ट्री के नाम से जो है जाना जाता है बाहर के कंट्रीज़ में। एक हेल्दी एक्टिविटी है, बाकायदा हुकूमती लेवल पे इसको सपोर्ट किया जाता है, और लोगों में जो है फ़ंड्स इसके लिए तकसीम किए जाते हैं, इनामात रखे जाते हैं, कंपटीशन करवाए जाते हैं। इसको एक एज़ अ हेल्दी एक्टिविटी के तौर पे लिया जाता है। पाकिस्तान में इसको ज़्यादातर, क्योंकि इधर तो लॉन्स वगैरह का और घरों में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है या बैकयार्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको रूफ टॉप फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, छतों पे लोग अपने केजेस वगैरह बना के तो उधर खूबसूरती के लिए इन ब्रीड्स को रखते हैं और इनकी ब्रीडिंग वगैरह भी करवाते हैं। असल तो बेसिकली इसका मकसद तो शौक़ है, बाकी लोग सेल परचेस करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर बात है, जिस बंदे को चाहिए कहीं ना कहीं से तो वो ख़रीदेगा ना, तो वो लोग उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं, आगे सेल भी कर लेते हैं। और कुछ लोग जो है ये एज़ आ शौक़ के तौर पे रखते हैं खूबसूरती के लिए, कि घर में अंडे भी यूज़ हों और ब्रीड जो है खूबसूरत घर में चलती फिरती भी जो है अच्छी लगे, या छत पे जो है वो चलती फिरती अच्छी लगे। एक यूनिक चीज़ होती है इसमें। मुख्तलिफ फिर जो फैंसी बर्ड्स हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी हैं इसमें, हज़ारों की तादाद में, नहीं तो सैकड़ों की तादाद में तो आप कह सकते हैं कैटेगरीज़ हैं। जिस तरह हम काम करते हैं वाइट बफ पे, वाइट पॉलिश पे, वाइट सिल्की पे, इसी तरह बेंटम्स हैं, इस बहुत ज़्यादा ब्रीड्स हैं। ठीक है, तो इस पर मुख्तलिफ ब्रीड्स होती हैं और इस पर आप वर्क कर सकते हैं, ब्रीडिंग करवा सकते हैं और ये इसको लेके चल सकते हैं। लेकिन इसमें यह ज़रूर है कि आप अगर कहें कि मैं एक ही ब्रीड है मसाला वाइट बफ है और उस 1000 वाइट बफ के ब्रीडर रख लो और उसका चूज़ा बेचूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अगर आपने कोई 5-10 ब्रीडर रखे हुए हैं, आप उनके चूज़े हैच करवाएं, बेचें, तो आपका सुकून से अच्छा रीज़नेबल एक जो है थोड़ी बहुत आपकी साइड इनकम निकलती रहती है, सारे आपके अखराजात निकाल के, और एक हेल्दी एक्टिविटी भी है। ठीक है, तो ये इनका मकसद है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी किस्म का मज़ीद सवाल हो तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।